गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम है आपका हमारे चैनल पे ओपन बुक। तो आज से हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। उसका पहला टॉपिक लेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और मैं आपको बताऊंगा कि आप जब नोट्स मेकिंग करोगे ना, आपको किस ढंग से अपने नोट्स तैयार करने हैं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो आपने 10 पेज पढ़ लिए, अब उस 10 पेज को आपको समराइज करके एक शीट पे लिखना है, मतलब टॉपिक लिखना है। क्योंकि जब भी आपके रिवीजन का टाइम आएगा ना, ये सिनॉप्सिस आपको हेल्प करेंगे। आपको उस टॉपिक को ऐसे फ्रेम करना है कि आप उस पेज को पकड़ो और 10 के 10 जो आपने पेजेस पढ़े वो आपको याद रहे। तो मैं आज आपको अपने ही सिनॉप्सिस से पढ़ाऊंगा। मैं दिखाऊंगा कि सिनॉप्सिस किस टाइप का होता है। तो ये देखो मेरे सिनॉप्सिस इंटीरियर ऑफ द अर्थ का, आपको हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। तो अब हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हमारा जो अर्थ है ना, ये सीरीज ऑफ लेयर्स का बना हुआ है। जो किसके नीचे है? सरफेस क्रस्ट के नीचे। इनमें से कुछ लेयर सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, कुछ सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड है। और अभी तक हमने सिर्फ क्रस्ट को ही स्टडी किया है, बाकी लेयर्स को हमने कुछ स्टडी नहीं किया है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है। हम ड्रिल नहीं कर सकते अर्थ को। तो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हम अर्थ को स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी लेयर्स को स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, अर्थ को ड्रिल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें पता कैसे चलता है? तो जो सोर्सेज हैं, किसके बारे में? इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, जो हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि वो किस चीज़ के बने हैं, वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या किसी और फॉर्म में है। तो वो हमको कहाँ से पता चलता है? हमारे पास दो टाइप सोर्सेज हैं, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सोर्सेज वो सोर्स है हमारा, फॉर एग्जांपल माइनिंग एरिया। माइनिंग एरिया में जो रॉक्स हमको मिलते हैं वो रॉक्स हमको ड्रिल करके मिलते हैं। फॉर एग्जांपल डीप ओशन ड्रिलिंग जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ से हमको रॉक की कंपोजिशन का पता चलता है। जो डीपेस्ट ड्रिल है वो कहाँ पर है? वो कोला में है। और कोला कौन सा रीजन है? वो आर्टिक ओशन में है। वो 12 किलोमीटर डेप्थ तक उन्होंने क्या किया था? ड्रिल किया था। अब डायरेक्ट सोर्स की एग्जांपल क्या है? वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन क्या है? ये भी इंटीरियर से जो मैग्मा निकलता है आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ से, इससे भी हमको पता चलता है कि रॉक की कॉम्बिनेशन क्या है, रॉक की कंपोजिशन क्या है, क्या स्ट्रक्चर है उनका। अब हमारा इनडायरेक्ट सोर्स क्या है? इनडायरेक्ट सोर्स का मतलब आ गया कि आपका रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। जब आप सरफेस से इंटीरियर ऑफ द अर्थ की तरफ जाते हैं तो आपका टेम्परेचर चेंज होता है, आपका प्रेशर चेंज होता है, डेंसिटी चेंज होती है। दूसरा हमारे पास क्या है? मीटोराइट्स, एज दे बिलोंगिंग टू द सेम टाइप ऑफ मटेरियल अर्थ इज मेड अप ऑफ। क्यों? क्योंकि इनका ओरिजिन सेम है। अगर इनका ओरिजिन सेम है तो इट मीन्स कि इनमें सिमिलैरिटीज भी होगी। तो वहाँ से भी हमको किसका पता चलता है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ का। तीसरा हमारे पास है ग्रेविटेशन, जो कि पोल्स में ज़्यादा है और इक्वेटर में लेस है। अब इसका कारण क्या है? क्यों? क्योंकि जो इसका अर्थ का स्ट्रक्चर है, वो आपको पता है अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है? अर्थ का स्ट्रक्चर इलिप्सॉइड है। अब इस स्ट्रक्चर से हो क्या रहा है? जो पोल है वो क्लोज है किसके? सेंटर ऑफ द अर्थ के। और जो इक्वेटर है वो दूर है सेंटर ऑफ द अर्थ के। तभी तो पोल्स क्या है, उधर ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स है किसके कंपैरिजन टू इक्वेटर। अब नेक्स्ट है सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स वो एनर्जी है जो ट्रैवल करती है अर्थ के लेयर्स के अंदर। और इनका कारण क्या है? सिस्मिक वेव कहाँ से बनती है? बनती है अर्थक्विक से। जब हम सेपरेट अर्थक्विक को पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा सिस्मिक वेव क्या है, तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना याद रखो कि इनडायरेक्ट सोर्स एक हमारा सिस्मिक वेव भी होता है। फिर हमारे पास है ग्रेविटी एनोमली। इसका क्या मतलब है? चेंजिंग इन ग्रेविटी वैल्यू। किसको देख के चेंज होती है? मास ऑफ मटेरियल को देख के। जैसा मास होगा, जैसा मास ऑफ मटेरियल होगा, वैसे ही ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो चेंज होगी। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हम रिवाइज करेंगे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। क्यों? क्योंकि रिवीजन मस्ट है अगर आपको अच्छे से याद रखना है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हमने पढ़ा, दो सोर्सेज है हमारे पास, एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट हमको कहाँ से पता चलता है? माइनिंग से। और इनडायरेक्ट कहाँ कहाँ से पता चलता है हमको? रेट ऑफ चेंज। जो क्या हो रहा है? रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी। फिर हमने पढ़ा मेटेराइट भी क्या है। एक हमारे पास सोर्स है इनडायरेक्ट, ग्रेविटेशन भी है, ग्रेविटेशन एनोमली भी है, एंड सिस्मिक वेव्स भी है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो ना, उसको बस आपने ऐसे ही फ्रेम करना है। 10 पेजेस पढ़ लिए, उसको एक पेज में आपको पेन डाउन करना है विद इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूरा आपको टॉपिक नहीं लिखना है, पूरा डिटेल में नहीं लिखना, आपको सिर्फ पॉइंट लिखना। जैसे ग्रेविटेशन, अब आप लोगों को पता है कि ग्रेविटेशन पोल में कैसी है, इक्वेटर पे कैसी है। सिस्मिक वेव्स, ग्रेविटेशन एनोमली। तो आपको ये पॉइंट अगर याद होगा तो आपको इसके रिलेटेड जितना भी आपने पढ़ा होगा आपको सब याद होगा। तो ये आपको किस में हेल्प करेगा? रिवीजन में हेल्प करेगा। तो बस आज इतना ही, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से।
और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, जहाँ पे मैं हर एक टॉपिक को जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा उसके बाद मैं वहाँ पे उसकी PDF डालूँगा या कुछ फ़ोटोज़ होंगे उस टॉपिक के रिलेटेड, जहाँ से आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको कैसा लगा।